ये मस्जिद बना के रख दी। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसमें सबको पता है, भारत के एक 130 करोड़ की आबादी की किसी भी जात बिरादरी को सबको पूरा इतिहास पता है, अच्छे से पता है। और उसका फैसला भी हो गया, और फैसला भी बड़ी शांति के साथ हो गया, सब ने एक्सेप्ट कर लिया। और ये एक्सेप्ट पहले भी कर सकते थे क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा था और मैं स्वर्गीय परमहंस रामचंद्र दास जी के शिष्य बन के मैं काम कर रहा था उस समय, जिस समय वो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके साथ अक्सर मेरी बैठक हुई है, अक्सर मैं उनके साथ महात्मा वैद्यनाथ जी गोरखपुर के महाराज के साथ, उनके साथ मेरी बैठकें होती थी। और उसमें यह था कि हम चाहते थे, हमारा एक प्रपोजल था, उसको एक्सेप्ट भी किया गया था। उसमें 2003 के टाइम की बात है, अटल जी की सरकार थी, और अपने अटल जी की सरकार के टाइम ही ये शुरू हुआ कि भाई मुसलमानों को बैठा करके समझाया जाए और उनको दोनों वर्गों को, सुन्नियों को भी और शियों को भी, जो भी हैं मुस्लिम वर्ग के, उनको समझाया कि आप सरयू के पार जा करके अपनी मस्जिद बना लीजिए। और जो राम जन्मभूमि है, जन्मस्थल है, जो गर्भगृह है, जो वो स्थान है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और मस्जिद वहाँ निर्माण कर लीजिए, भव्य मस्जिद बना लीजिए, आप वहाँ कुछ भी बना लीजिए, सरयू के पार चले जाइए। ये मैंने शुरू किया था आंदोलन, उस पर कॉन्क्लेव भी हमने किया था। और उस वक्त कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग, उसमें कुछ लोग देवबंद के भी थे और कुछ यहाँ लखनऊ के भी, उसमें शिया मौलाना थे। शिया मौलाना तो तैयार हो गए थे कि साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए उसमें टेक्निकल चीज़ क्या थी, राम जन्मभूमि के ऊपर जो उन्होंने तोड़ के मस्जिद बनाई थी, वो मस्जिद एक्चुअली वो नाजायज़ थी। वो आप किसी इमारत को तोड़ करके अगर वहाँ पर मस्जिद खड़ी करते हैं तो वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, जो शरा कहती है कुरान के अंदर है। और या वो झगड़े की जगह है या डिस्प्यूट हुआ उस लैंड के ऊपर, तो आप उस जगह पर मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये भी है कि कोई बनी हुई इमारत को हम तोड़ें, अपनी इमारत को दे दें कि इसको मस्जिद बना लो, तो भी नहीं बन सकती। और जब आर्काइव में खुदाई करी और नीचे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वो 73-74 की बाद ही तभी वो नीचे से अवशेष निकल आए थे। अब उस पर बहस छिड़ी, वो वामपंथी सोच के लोग, वो लेफ्टिस्ट सोच के लोग कि साहब नीचे मंदिर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने दिमाग में बात नहीं आ रही है कि मंदिर की बात तो है ही है, लेकिन नीचे जब इमारत निकल आई उसके ऊपर ये मस्जिद खड़ी करी गई थी तो वो शरा के हिसाब से गलत हो ही गई। आप कहते रहो, वो मंदिर थी और बाद में उसके अवशेष और भी निकले हैं, वो भी इसके अंदर पता चल चुका, तो उसी समय की बात है। लेकिन आपने इतने बरस झगड़ा डाल के रखा और पूरा इधर का इलाका, इस लखनऊ का, जिस समय मैं 2003 और 4 की बात है, 4 का फिर फरवरी का महीना था, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आकर के सबने घेर घाल लिया। कुछ पत्रकार हों, शायद वो पुराने, वो हमको सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देखेंगे, जरूर सुनेंगे, उस सब ने मुझ पर हमला कर दिया था। हमको तो अपना परिवार हटाना पड़ गया था, बस नहीं कि हमारे परिवार को घेर लेने दो जाकर के। बात सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है कि मैं मस्जिद के खिलाफ या उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो शरा की बात करता हूँ। जो शरा की बात में यह है कि साहब मस्जिद वहाँ पर मंदिर पे बनाई गई थी तो आप उस पर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वो कंस्ट्रक्शन था, जायज़ नहीं था शरिया के हिसाब से। ये सब ठीक से जानते हैं। और इतने साल ये लोगों ने मुकदमा लड़ा, आप देखिए मुकदमा लड़ा, और जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम मान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, सारा इन लोगों ने फ्रॉड फैला रखा था, मुसलमानों को गुमराह करके रखा हुआ था। इन लोगों ने जब एक्सेप्ट ही करना था कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, यानी आपका शरा वाला दावा हट गया। आप जानते थे, लेकिन जानबूझ के आप फंसाए हुए थे, जानबूझ के फंसाए हुए थे। आपको 85% 90% हिंदू लोगों की आस्था पे रत्ती भर भी आपको ख्याल नहीं था कि करोड़ों लोगों की आस्था इसके ऊपर है, लेकिन आप जो थे फंसा कर रखा था, आप मुकदमा लड़ रहे थे। वही हुआ, फैसला आया, हम उनसे पूछते थे, काफ़ी हमारी बहसें होती थी, कभी हम टेलीविज़न पे होती थी, कभी सेमिनार पे होती थी, हम उनसे कहते थे आप ये बता दो, मुसलमानों से मैंने एक बात पूछी थी कि अगर मुकदमा हार गए तो आप ये ज़मीन राम जन्मभूमि स्थल को आप हिंदू भाइयों के हवाले कर दोगे? कहने जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। हमने एक बात, और अगर आप मुकदमा जीत गए तो क्या आप उस पर मस्जिद का निर्माण करोगे? कहने जो होगा फिर देखा जाएगा, उस टाइम सकते थे। तो जब अभी फैसला आया, अब देखिए 5 तारीख आ रही है, शुरुआत हो रही है, और कहते नहीं हर युग में कोई ना कोई आता है, एक समय आता है और हर चीज़ का फिर फैसला करके चला जाता है, और शायद उसी चीज़ का इंतज़ार था।
हो सकता हो 56 इंच के सीने का इंतजार हो, इसलिए भी हो गया हो। खैर, मैं अपनी बात के ऊपर आ रहा हूँ। उसको जी, मैं ये कह रहा था कि जब ये फैसला आया, आप देखिए, ये जब फैसला आया तो सब शांति से बैठ गए। कहा गया मुसलमानों से कि भाई आप अपनी अलग जगह ले लो, और राम मंदिर का बनने का रास्ता साफ हो गया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप शांत हो गए। तो जब आपकी शरह रुकावट नहीं बन रही थी तो इतने साल आपने क्यों खींचा? जब आपकी शरह कहीं पे रुकावट नहीं बन रही थी तो आप हिंदू भाइयों को आप मानते हो, इसी मुल्क के हो तुम लोग, तो आप जाकर के कहते भाई आइए मंदिर बनाइए, हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। अरे ये अमर हो जाता मुसलमान, लेकिन जिद है, हम जिद नहीं छोड़ेंगे। ये जिद की जो अदा है वो हम नहीं छोड़ेंगे। और इन लोगों ने मानना पड़ा इनको, और देखिए आज मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है 5 तारीख को। देखिए वो समय था जिस समय राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, और उस वक्त माहौल गर्म हुआ, कार सेवा हुई, आप लोगों को सब पता है। 90, 91, 92 का क्या, उस टाइम के कुछ लोग तो बहुत कम उम्र होंगे, लेकिन कुछ बुजुर्गवार होंगे या हमारे साथी होंगे, वो जरूर सुन रहे होंगे। जो माहौल था, उसको माहौल ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान में पूरे आग लग जाएगी, हिंदुस्तान में हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये मुसलमानों को भी सोचने की उस टाइम वक्त जरूरत थी कि भाई ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, राम मंदिर जो है वो राम का जन्म स्थान है। आप उस कंट्री के अंदर हो, उस देश के अंदर हो जहाँ पे राम को भगवान कहा गया है, और भगवान हैं वो, और वो अवतार हैं, 7वें अवतार हैं, और इस तरह से उनका जो स्थान है वो किसी और का नहीं हो सकता है। क्योंकि हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं है, मस्जिद के अलावा भी नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन जन्म स्थान दूसरा नहीं हो सकता है। बहुत सारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, आप लखनऊ में जाके देख लीजिए, वीरान पड़ी है। बहुत सारी मस्जिदें देख लीजिए हिंदुस्तान कोने में, आप गाड़ी से ड्राइव करके निकलिए तो आपको वीरान मिलेंगे, टूटी फूटी मिलेंगी, उनकी कोई शान गुमान नहीं है। तो टोटल पॉलिटिक्स करिए, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने वालों में वामपंथियों का भी रोल था, उस टाइम की सरकार का भी रोल था। कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि इसका हल हो। वो कहते ना कि राजीव गांधी ने मंदिर के पट खुलवाए थे, अरे वो एक्सीडेंटली खुलवाए थे, खुलवाने का इनका इरादा नहीं था। मैं कुछ बात कहता हूं तो दो दावे से कहता हूं, उनको पता भी नहीं था कि ये मंदिर के पट, तो चाहते नहीं थे मंदिर के पट खुले, वो एक्सीडेंटली खुल गया था। फिर उसको कैश कराने की कांग्रेस ने कोशिश करी, और कांग्रेस ही फंसाई हुई थी। अंग्रेजों के साथ भी कांग्रेस ही खड़े हुए थे, जितने बैरिस्टर बनकर आए थे, बैरट ला करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। वीर सावरकर जी को वो डिग्री नहीं मिल पाई थी, आप लोगों को मिल गई थी। मैं भी कह चुका हूं पहले कि उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट ब्रिटिशर ने दे दिया था, आपको नहीं दिया। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आई एम सॉरी, और शायद मेरी उसमें बाधा पड़ रही मेरे बोलने के अंदर। देखिए आज जो समय आया है भारत में, और शायद मैं समझता हूँ सदियों सदियों तक के ये शांति रहेगी, सदियों सदियों तक के लोग खुशहाल रहेंगे। मैं नहीं कहूँगा कोई दैविक आपदा हमारी भारत को ऊपर आई, ना 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 ना, लेकिन मेरी सोच है, मेरी पर्सनल है, किसी को बुरा लगे भला, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन राम मंदिर का जो मामला अटका हुआ था, वो जो आपने, हम उसके शब्द का उसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे वो शामियाने के अंदर आपने या उसमें आपने रख रखा था रामलला को, बहुत उसमें विराजमान रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात थी, किसी भी धार्मिक स्थल के लिए शर्म की बात है। उन मुसलमानों को जा करके वहाँ से दावा छोड़ देना चाहिए था। उनके भी किसी भी जगह के साथ ऐसे किया जा सकता था, सबकी मिर्चें लग जाती, आग लग जाती। लेकिन जहाँ पर करोड़ों रुपए की, करोड़ों लोगों की आस्था हो, करोड़ों लोग उसके ऊपर जो है माथा टेकते हों, और उस शामियाने के अंदर रखा हुआ था, उस त्रिपाल पड़ी हुई थी। आप सोच सकते हैं कि एक हिंदुस्तान के अंदर ही हो सकता है, सिर्फ ये भारत में सिर्फ हो सकता है। और जो सेकुलर का झंडा पीटते फिरते हैं उनसे पूछिए, वही लोग थे इसकी रुकावट के। इनको शर्म नहीं आती थी? जाते ना, आप 22 करोड़ का शोर मचाते हैं, 17 करोड़ आप हो, आप जाते, कहते भाई ये करोड़ों की आस्था है, चलिए हम मंदिर का निर्माण करते हैं, ये आपकी जगह है। आप जाइए सऊदी अरब के अंदर, जो इस्लाम का बड़ा मरकज है, इस्लाम की बुनियाद वहीं से पड़ी है, वो मस्जिद
जो मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, उसको उठा दिया, उन्होंने किनारे कर दिया है सऊदी अरब की गवर्नमेंट के अंदर।